नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। महाकुंभ 2025 हर किसी के जहन में इसको लेकर उत्साह देखा जा रहा है और यही वजह है कि लगातार इसको भव्य और दिव्य बनाने की जो तैयारियां हैं वो भी जोरों पर है और कहा जा सकता है कि अंतिम दौर में है, लेकिन काम थोड़ा पिछड़ रहा है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि 17 दिनों में एक बार फिर प्रयागराज पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कहा जा रहा है कि 17 दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये चौथा दौरा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर महाकुंभ 2025 के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कुछ मायने हैं, क्या इसके जरिए 2027 की लकीर खींचने का काम किया जा रहा है, साधु संतों में कितना उत्साह है, कितनी तैयारियां हो चुकी है इस भव्य दिव्य बनाने के लिए महाकुंभ 2025 को लेकर। और मेरे साथ चर्चा में जुड़ेंगे गौरव, और गौरव से ही चर्चा की शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि बड़ा सवाल तो यही है क्योंकि 17 दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौथी बार प्रयागराज पहुंचे हैं। एक बार फिर ग्राउंड पर उतरकर हकीकत तैयारियों को लेकर जाने जा रहा है कि किस तरह की वहां पर तैयारियां हैं, क्योंकि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो टारगेट रखा गया था उससे थोड़ा पिछड़ रहे हैं अधिकारी तैयारियों को लेकर। देखिए, एक तो है कि मुख्यमंत्री के शासनकाल के दौरान इस प्रकार का बड़ा एक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए सबसे जो पहला उनकी वो बनता है, वो उन्हीं का बनता है कि वो सामने से आएँ, नेतृत्व करें और चीज़ों की देखभाल खुद करें। इसीलिए उन्होंने सारी बागडोर अपने हाथों में सँभाल रखी है। लेकिन आप ज़िक्र कर रही थी कि सीएम योगी का 17 दिन में 17 दिन में यहाँ चौथी बार आने का मायने क्या है? आपने एक बात और कही कि 2017 की लकीर खींचने का प्रयास करते हैं। 2027। 2027 की। देखिए, 2027 को लेकर सीएम योगी आश्वस्त हैं। उन्हें पता है कि उनके स्तर का नेता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है, जिस प्रकार की उनकी कद-काठी है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी में, उस प्रकार कोई नहीं है। सीएम योगी 2027 में उससे आगे का देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो 2013 में जो महाकुंभ लगा था, उसके उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर चर्चा हुई थी और वहीं धर्म संसद में अशोक सिंघल जो अब स्वर्गवास हो गए हैं वो और प्रवीण तोवड़िया और मोहन भागवत के बीच एक स्पेशल मीटिंग हुई थी। वहीं फरवरी 2013 में ही प्रधानमंत्री सीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए कैंडिडेट के रूप में वहाँ प्रस्तावित किया गया था और वहाँ लगभग 10,000 साधु संतों ने प्रस्ताव पारित करते हुए एक मत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर प्रस्ताव पारित किया था। वहीं से ही प्रधानमंत्री को लेकर एक नारा लगा था कि हर घर मोदी और हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। उसके बाद से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी की तरफ से प्रोडक्ट किया गया था, आगे किया गया था। लेकिन इस बार का जो महाकुंभ लग रहा है, इसमें धर्म संसद होना है और धर्म संसद जब भी होता है तो आरएसएस की तरफ से एक बड़ा रोड मैप तैयार किया जाता है हिंदू समाज के लिए। और इस बात का धर्म संसद में इसलिए भी सीएम योगी बार-बार जा रहे हैं क्योंकि भले ही चुनाव का फासला 4 साल का हो महाकुंभ से और लोकसभा का, लेकिन इस महाकुंभ में जो निर्णय लिया जाएगा उसको आगे चल के इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इससे बड़ा साधु संतों का जमावड़ा कहीं और लग नहीं सकता। इस वजह से भी सीएम योगी के लिए खास है। और एक ये चीजें हैं कि सीएम योगी लगातार साधु संतों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी हर चीजों को लेकर हिंदू समाज, चाहे हिंदू जो धर्म है, उनकी हर चीजों, छोटी बड़ी चीजों को लेकर सीएम योगी लगातार मुखरता से बोलते हुए नजर आए हैं, आपको फ्रंट फुट से खेलते हुए नजर आया। तो इस वजह से सीएम योगी लगातार सक्रिय हैं और जिस तरीके से सीएम योगी लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि आपने देखा होगा उस समय भी कई लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन एक जो हिंदुत्व राष्ट्र की बात हो रही थी, जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी, जो एक चीज़ों को लेकर बात हो रही थी, उसमें नरेंद्र मोदी सबसे परफेक्ट बैठ रहे थे, फिट बैठ रहे थे। इस वजह से उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। इस बार जो सीएम योगी हैं, सेम लकीर वो खींचने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको ऐसा सुनने को भी मिलेगा कि अगला जो उत्तराधिकारी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। हालांकि इस बार जो धर्म संसद महाकुंभ में लगने वाला है, उसमें एक चीज़ और है जिस पर बहुत विस्तार से चर्चा होनी है। वक्फ बोर्ड के समानांतर सनातन बोर्ड लाने के लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं और इसको लेकर प्रदेश के कई बड़े मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जो भारत में, चाहे वो नागा साधु हों, चाहे वो आदिवासी समाज के संत हों, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के मैतई समाज के संत हों, वो सारे समाज के जो संत हैं, जो उनको बुलाया जाए। वो जितने भी भारत में एक सनातन संस्कृति से जुड़ाव महसूस करते हैं, उन सारे धर्मों, उन सारे जाति, सारे समुदाय के संतों को लाया जाए और उनसे चर्चाएं की जाए कि किस प्रकार से जो सनातन बोर्ड का जो एक स्वरूप होगा वो कैसा होगा, क्या क्या मूल चीजें इसमें डालनी होंगी। इनको लेकर व्यापक तौर पे चर्चा देखने को मिलने वाला है और कहीं ना कहीं जो सीएम योगी हैं
वो 27 को लेकर तो आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन 2029 को लेकर लकीर खींचते नजर आ रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। हम्म, तो देखिए जाहिर तौर पर महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाए जाने की तो एक तरफ कवायद तेज है ही, लेकिन दूसरी तरफ इसके जरिए एक कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं और यही आज समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए भव्य दिव्य बनाने की महाकुंभ 2025 की कवायद तेज है दिव्य और सुरक्षित बनाने की। बिल्कुल। और देखिए इस बार का जो महाकुंभ है वो इसलिए भी उसका स्वरूप अलग है क्योंकि इस बार इसको हाईटेक बनाया गया है, क्योंकि अब तक हम देखते थे कि कुंभ के मेले में अपने बिछड़ जाते हैं, लेकिन देखिए अब वो वाली स्थिति यहाँ पर नहीं रही है। तो एक इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको भव्य दिव्य सुरक्षित, जैसा कि आपने मुस्कुराते हुए कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो उनके लिहाज से इस, क्योंकि हम देख रहे हैं बैक टू बैक उनका जो दौरा है वो हो रहा है, वो खुद ग्राउंड पर उतर रहे हैं लगातार। अगर वो लखनऊ में भी होते हैं तो वो मॉनिटरिंग करते हैं कि किस तरह की तैयारी वहां पर की जा रही है। और आज हमने देखा कि जब वो प्रयागराज पहुंचते हैं, टेंट सिटी का रुख करते हैं जहां पर एक भव्य तैयारी व्यापक तौर पर की गई है, जो ठहरेंगे वहां पर साधु संत समाज के लोग या जो भी इस मेले में पहुंचेंगे। तो ऐसे में उनकी तरफ से अधिकारियों को नाराजगी भी जाहिर करते हुए मौके पर नजर आए, क्योंकि जो टारगेट सेट किया गया था शायद उससे थोड़ा सा लेट लतीफी यहाँ पर हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री का 17 दिन में ये चौथी बार प्रयागराज पहुंचना, मॉनिटरिंग लगातार करना, चाहे वो कहीं पर भी हो, क्या दिखाता है, क्या देखिए दर्शाता ये कुंभ की तैयारी है। है? ये कुंभ से ही 2027 का रास्ता शुरू होगा। हम्म, इसलिए सीएम योगी के लिए कुंभ काफी मायने रखता है और सीएम योगी को केंद्र सरकार की तरफ से भी फ्री हैंड दिया हुआ है। जो कुंभ के आयोजन के लिए आपको जो सब जितनी भी व्यवस्थाएं चाहिए, जो भी मदद चाहिए, जितना भी धन आपको चाहिए, सारा यहाँ से हम मुहैया करा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे जो चाहे रेल मंत्रालय हो, सड़क मंत्रालय हो या जितने भी मंत्रालय हैं या टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, सभी लोग लगे हुए हैं काम में, जो इसको भव्य और दिव्य दिव्य इनको बनाया बनाना है। और ये देखिए जो ये इस तरह का समागम होता है, जो दुनिया भर में सबसे बड़ा समागम समागम। होता है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये वैदिक काल से, ऐतिहासिक काल से ये चला संगम आ रहा प्रसंग से चला आ रहा है। अब देखिए इसमें सबसे जो चैलेंज योगी सरकार के सामने है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेके, क्योंकि हम जब गनीमत ये रहा है जो संगम के तट पे बहुत ज्यादा कभी इस तरह के हादसे बहुत कम हुए हैं, लेकिन दो हादसे जो बहुत बहुत बड़े हादसे हैं, जिसका कि अक्सर अभी आप सुनेंगे जो सीएम योगी अपने बयान में उसका जिक्र करते हैं। एक सबसे पहला हादसा हुआ था 1954 में। 1954 में संगम के त्रिवेणी तट पे बांध था, बांध पे काफी भीड़ हो गया था, भगदड़ भगदड़ हो गई थी। उसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग, और उस समय में इस राज्य में जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत की सरकार थी। तो उन्होंने क्या क्या करवाया था, जो इसकी सूचना, चूंकि उसमें प्रेस और पत्रिका इतना इस तरह से था नहीं, और आपके तरह जिस तरह से मोबाइल है और वो वीडियो और ये सब तो बनते नहीं थे। संजोग से उस समय में एक मुखर्जी नाम के, NN मुखर्जी नाम के एक पत्रकार थे, उन्होंने इसका फोटो खींच लिया और उसको जलाने का और इस सबको अंतिम संस्कार वगैरह का, और उस अखबार में आ गया था। तो उस समय में गोविंद वल्लभ पंत की सरकार की बहुत ही किरकिरी हुई थी उस 1954 में। उसके बाद जब हम दूसरा हादसा देखते हैं, तो दूसरा हादसा 2013 में देखते हैं। तो 2013 के हादसे को लेके अखिलेश यादव पे सीएम योगी और बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं उसके लिए हमलावर हैं। इसलिए हमलावर उसको लेके करते हैं कि उसमें जो कुंभ का मेला था उसको आजम खान को उन्होंने दे दिया था। और संजोग से उसमें क्या होता है, उस 1954 में जब हादसा हुआ था तो वो भी मौनी अमावस्या का दिन था। और इस बार भी जो हादसा, मतलब 2013 का भी हादसा हुआ, वो 10 फरवरी 2000 मौनी अमावस्या के दिन। तो उसमें प्रयागराज के प्लेटफॉर्म नंबर 6 का ओवरब्रिज गिर गया था। उसमें 35 लोगों की उसमें भगदड़ में जान चली गई, कई लोग उसमें घायल हुए थे। तो सीएम योगी उस महाकुंभ, मतलब सीएम योगी एक हिंदुत्व और हिंदू का इतना बड़ा जो आयोजन है, इस पे अखिलेश यादव को, चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत अखिलेश यादव और बीजेपी, मतलब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के इर्द गिर्द रहती है। तो अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को घेरने का कोई मौका सीएम योगी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए जो इस बार का, और इस बार ये भी जताना चाहते हैं, देखिए बीजेपी की सरकार है, सीएम योगी की सरकार है, तो देखिए कुंभ का कितना दिव्य और भव्य आयोजन हुआ है। अब देखिए उम्मीद है तो बड़ी रहने वाली है, बहुत बड़ी उम्मीद की जा रही है, 54,000 लोग आएंगे देश दुनिया से। 54,000, 54 दिन चलने वाला 54 करोड़ लोग आएंगे। तो 54 करोड़ लोग आएंगे, तो उसमें से आप देखिए कम से कम यूपी की आधी आबादी तो वहां आएगी। अब आप उनको भव्य और दिव्य अगर आयोजन आप करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है जो आपका जो हिंदुत्व का वोट बैंक है, और सबसे बड़ी बात है इसमें साधु संतों का। साधु संत क्या होते हैं, जो हर गांव से, हर इलाके से साधु संत आएंगे, वो अपने इलाके में जाते हैं, वो प्रवचन देते हैं, वो देते हैं, तो आपका महिमा, आपका गुणगान होता है, महिमा मंडन होता है। तो उस महिमा मंडन से आपका जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर का जो
जो भाव रखते हैं तो वो उससे आकर्षित होंगे। तो मुझे लगता है जो सीएम योगी जो अपना जो ये सीएम योगी के लिए कुंभ के मायने क्या है, तो सीएम योगी के लिए कुंभ के मायने 2027 हैं और 2027 का जो आप देखिएगा तो यहीं से शुरुआत होगा, क्योंकि साधु संतों से लगातार वो मिलने, लगातार संवाद कर रहे हैं और सीएम योगी की इस सक्रियता से साधु संत भी काफी खुश हैं। तो देखिए जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं और वक्त वक्त पर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उस भव्य तैयारी की। और देखिए पंकज जी ने बहुत ही बारीकी से आपको समझाया है कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए महाकुंभ 2025 का ये जो महाकुंभ हम देख रहे हैं वो किस तरह से महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसके जरिए वाकई 2027 की लकीर खींचने का काम करने की कोशिश है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि लगातार वो ग्राउंड पर उतर रहे हैं और धरातल पर उतरकर तमाम तैयारियों को परख रहे हैं। कोई ही लावाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये भी अधिकारियों को सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। यही वजह है कि आज फिर वो प्रयाग की धरती पर उतरे हैं और जानकारियां यहाँ पर जुटाई जा रही है अधिकारियों से कि आखिरी लेट लतीफी क्यों हो रही है और जल्द से जल्द ये व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए जाए, क्योंकि करोड़ों लोग इस महाकुंभ 2025 का साक्षी बनने जा रहे हैं और एक अलग ही एग्जाम्पल सेट करने की भी कोशिश है। इसी के साथ इस चुनौती को वो किस तरह से पार करते हैं ये देखना होगा। इसी के साथ इस विषय पर फिर यहीं विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें